रिवीजन क्लास है, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कोई इशू। सो फर्स्ट हिस्ट्री, सबसे पहला जो डिवाइस, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था हमारा, वो क्या था बच्चों? अबेकस। सबको पता है व्हाट इज अबेकस? व्हाट इज फुल फॉर्म? यस यू, व्हाट इज फुल फॉर्म? अबेकस का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड अप। तुम बताओ, सिकंदर बंद करो इसको, आप बताओ क्या है? abundant beats, हाँ, abundant beats, additions, calculations, यूटिलिटी सिस्टम। सो बेसिकली देखो, अबेकस आपने कहीं देखा होगा, कहाँ देखा है पता है? बच्चों के पास देखा है, वो स्लेट होता है, गांव में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे आपने भी यूज किया होगा, स्लेट होता है, उसमें देखो बिट्स लगा होगा इस तरह का, ऐसे बने होते हैं, उसमें बहुत सारे बिट्स लगे होते हैं 1 2 3 4 करके, और उसमें वंस, टेंस, थाउजेंड्स इस तरह से होते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड ऐसे प्लेसेस होंगे, और काउंटिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो वही सिंपल, उसी को हम क्या कहते हैं? अबेकस। वो जो उसमें लगा होता है, जो मूवेबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बिट्स। इसीलिए इसका नाम क्या है? एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन। इसका इवोल्यूशन बच्चों कब हुआ था? बिफोर क्राइस्ट। आपने पता है ईसा मसीह के जो बर्थ से पहले को हम क्या बोलते हैं? और बाद में कहते हैं, तो उसी पे उनके जन्म से 3000 ईयर पहले जो है इसका इवोल्यूशन हुआ था। और किसने किया था? मेसोपोटामियंस ने किया था। कोई दिक्कत? चलिए, याद रहेगा। इंपॉर्टेंट टर्म देखिए क्या याद करना है हिस्ट्री में। एक चीज तो वो है क्या, पहले किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ईयर बेसिकली याद रखो, और किसने किया है ना। बट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या लिखा हुआ? सिंपल मेसोपोटामियंस, मतलब उस कंट्री में यूज हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? चलिए, एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो। नेपियर्स बॉन्स, इट इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दैट टाइम, और इसका इवोल्यूशन 1617 में हुआ था। 1617 में हुआ था। इसको किसने किया था? स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने किया था, और इसको नेपियर्स बॉन्स कहते हैं। ये भी क्या था? उस समय का कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसके हेल्प से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन नया चीज आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। कोई दिक्कत? कैसे बना होते? इसमें भी बहुत सारे रट्स होते हैं, बॉन्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल के हेल्प से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। कोई दिक्कत? इसके हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये चीज हमारे काम का नहीं है, और हमने भी इसके में किया नहीं, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, यूज होते थे मैंने बताया। ठीक है, कंप्यूटर पूछोगे मैं बता दूंगा, कंप्यूटर पूछोगे मैं बता दूंगा। कोई दिक्कत? चलिए, पास्कल लाइन, ये कुछ चीजें हिस्ट्री में है ना, जिससे आपको मतलब नहीं है, बस जानने से मतलब है, इसको उतना ही रखिए। हाँ, आप ये पूछिए कंप्यूटर्स में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, वो आपको जानने के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत? चलिए, बस इतना जानना है। मैंने पहले ही बोला कि ये इसका नाम क्या है, किसने किया है, और ईयर कब। ठीक है ना। चलिए, पास्कल लाइन, यस, पास्कल लाइन, ठीक है ना। इट वाज इन्वेंटेड इन 1642। और ये क्या है? ब्लेज पास्कल का नाम आपने सुना होगा। क्या, कौन था ब्लेज पास्कल? तो उसी ने इसको क्या किया था? डिवाइस को बनाया था, और इसका पर्पस भी क्या था? अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो इसको पास्कल्स मशीन भी कहते हैं। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते थे? बट एडिशन कर सकते थे, कंपेयर टू क्या? अबेकस से थोड़ा फास्टर है ना। ये कुछ चीजें वहां पे कर सकते थे। इवन इसमें कुछ और भी चीजें हैं कि द पास्कल मशीन कंसीडर्ड ऑफ न्यूमरस, उसमें बहुत सारे टूल्स होते थे जिसके हेल्प से वो, जैसे ये व्हील टाइप का दिख रहा है आपको, वो मूव करके आप लोग वहां पे एडिशन कर सकते हो। बट उस पर उतना डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल एक मशीन है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लेबनिज। सिमिलर जो आपने देखा था प्रीवियस वन, उसी के जैसा ये भी है।
क्या नाम है इसका? लेबनिज। लेबनिज ने इसका किया था, है ना। और इसको भी हम क्या यूज करते हैं? 1685 में लेबनिज व्हील ने किया था इसका, और इसको यूज हम करते हैं अर्थमेटिक मतलब जैसे कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? यदि हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो हमने इनपुट दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑटोमेटिक हमें मल्टीप्लिकेशन दे जाएगा, हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई ये कब पॉसिबल है? ये चीजें हम लेबनिज व्हील के हेल्प से कर सकते थे। कोई दिक्कत बच्चों? क्या चीज कर सकते थे? बिल्कुल। इसमें कुछ और भी चीजें हैं बच्चों, है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, एक चीज और। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है का? वो तो रिपीटेटिव एडिशन ही होता है ना। यदि आपको मान लो मैं बोल दूं 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या करोगे? 10 को 5 से ऐड कर दो, है ना। तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता था कौन? ये लेबनिज। याद यस सॉरी उसमें पे 0 से लेकर 9 तक बेसिस फॉर्म में होते थे। हाँ कुछ वैसा ही विजिबल है आप, है ना। अब देखो ये चीजें अब तुम लोग कैसे करते थे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैंने भी इसको यूज नहीं किया, मैंने भी बस पढ़ा और यूज करने हम लोग जाएंगे तब यूज होगा। बताओ आप एक काम कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, आप लोग यदि बोलोगे तो मैं इसका वीडियो देनी पॉसिबल होगा, कैसे वर्किंग होता है मैं आपको बोल के दिखा दूंगा। कोई दिक्कत? यदि मैं देखूंगा, यदि हमको रिसोर्स मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे इसको यूज करना। कोई दिक्कत? बट ये हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बस समझना है, ठीक है। कौन कौन से डिवाइस थे, चलिए, ताकि ये समझना है कि आखिर जो कंप्यूटर है हमारा कितना यूजफुल है और पहले के रिस्पेक्ट में वो कितना हमारे लिए हमारा काम कैसे इजी कर देता है, ये समझना है, ठीक है ना। मतलब देख रहे हो ये सारे भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें हम लोग लिमिटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, बट आजकल का जो कंप्यूटर है उसमें क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई इशू? नेक्स्ट इज कॉल्ड जैक्वार्ड्स लूप्स। अब देखो नाम से ही है, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? जैक्वार्ड्स ने किया था। लूप्स जल्दी इसको यूज क्यों करते हैं तो बताओगे? कॉटन वेविंग आपने कभी देखा है क्या? कॉटन वेविंग में जो नंबर्स ऑफ डिजाइन बनता है, डिजाइन पैटर्न इस सब बनता है, उस पर्पस के लिए इसको यूज किया था। किसको? जैक्वार्ड्स लूप्स, है ना। और एक तरह का डिजाइन जो बना रहे हो आप, उसमें भी तो कैलकुलेशन होता है कौन से डिजाइन बनेगी, कौन से पैटर्न बनेंगे, तो ये भी उस समय का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। कोई दिक्कत? और किसने किया था इसका? जैक्वार्ड्स ने किया था इन 1804। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो याद रखने वाली चीज है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डिफरेंस इंजन का एग्जाम कि डिफरेंस इंजन का डेवलपमेंट किसने किया था? इसको फादर ऑफ कंप्यूटर, और उसी में एक क्वेश्चन पूछा था एनालिटिकल इंजन, तो डिफरेंस इंजन को ही मॉडिफाई करके बाद में बनाया गया। कोई दिक्कत? तो ये जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसमें कुछ चीजें हैं, देखो इसमें हम लॉग वाले कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते थे। क्या कर सकते थे इसमें? एक मिनट, हाँ लॉगरिथमिक, जैसे अभी तक जो भी थे हमारे पास उसमें क्या थे? हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट इसमें हम क्या कर सकते थे? लॉगरिथमिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते थे। इसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निक थे जिसके हेल्प से हम लॉग भी फाइंड कर सकते हैं। ये फायदा था किसका? और ये आपको दिखने में लग रहा है छोटा सा, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ा डिवाइस हुआ है। इवन इस रूम के अंदर भी ये जो तो तरह से आ ही जाए तो ये बहुत मुश्किल है। उस समय के डिवाइस थे जिसके हेल्प से फाइंड हुए थे। तो ये चीजें आपको बस जाननी है। कब हुआ था? चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। देन उसको और भी मॉडिफाई करके क्या बनाया? डिफरेंस इंजन वाज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट लॉगरिथमिक टेबल्स टू द हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन। प्रिसिजन क्या होता है बताओगे? जैसे कभी आप कोई जैसे आप पाई के वैल्यू निकालते हो, पॉइंट के बाद क्या होता है वो? अब उसमें हमें कह दो 5 डिजिट तक निकालना है, 10 डिजिट तक निकालना है, पॉइंट का 15 डिजिट तक निकालना है, तो ये जो हम बढ़ रहे हैं इसको इसी को हम प्रिसिजन कहते हैं।
जो 5 तक होगा थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, एक्यूरेट होगा क्या? जितना ज्यादा हम निकालेंगे उतना एक्यूरेट होगा। पॉइंट के बाद हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू होगा ना हमारा। तो इसी को कहते हैं हाई प्रिसिजन, मतलब ये पॉइंट के बाद कई डिजिट तक ये फाइंड कर सकता था, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई प्रिसिजन तरीका। कोई दिक्कत? तो ये कुछ चीजें हैं, है ना, कंप्यूटर नहीं बोलते उस समय का कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कोई दिक्कत? कंप्यूटर तो अब इवोल्यूशन हुआ है ना, जो हम 1946 के बाद या 40 के बाद कहते हैं, बट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कंप्यूटर में मार्क 1 कंप्यूटर वो पूरे 1946 में बनाया था, वो कंप्यूटर का नाम इसीलिए बनाया था, इसमें फॉलो करना है, पहले बनाया और बाद में इसमें कंप्यूटर बनाया था, इसको मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये मॉडर्न कंप्यूटर नहीं है आपका। मॉडर्न कंप्यूटर मतलब डिजिटल कंप्यूटर की जो बात है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली बना है 1940s के बाद, 40s। चलिए, then comes census machine. It is also one of the calculating device of that era, उस समय की जो है। जब किस ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इसका डेवलपमेंट 1889 में कहां पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? हरमन ने इसका डेवलपमेंट किया था। बेसिकली इसका यूज हम लोग यूज करते थे वहां पे, क्यों? पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। अमेरिका में जो है पॉपुलेशन काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। देन कम्स मार्क 1। कंप्यूटर दिख रहा हो कितना छोटा कंप्यूटर है, यानी ये दिखने में छोटा है, लेकिन एक्चुअली ये जो कंप्यूटर आपको जो रूम में, ये फोटो में छोटा है ना, बट ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इवन उस समय के कंप्यूटर्स आप देख सकते हो, और कहते हैं कि यहीं से जो मॉडर्न कंप्यूटर्स को कहते हो, मॉडर्न कंप्यूटिंग, यहीं से डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं मार्क 1। क्या बोलते हैं बच्चों? और इसके कौन ने, किसने डेवलप किया था? आईबीएम का नाम सुना होगा, एक कंपनी है जिसने फर्स्ट मेमोरी कार्ड बनाया था, जिसने फर्स्ट मेमोरी कार्ड बनाया था। कोई दिक्कत? 1944 में। और मेनली हम यहाँ से, इससे पहले जो मैंने अभी किसी ने पूछा था ना कि चार्ल्स बेबेज के बारे में, तो 1946 के आसपास जो कंप्यूटर बना था ना, उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, और जिसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। बट उससे पहले भी कंप्यूटर बना था, दैट इज कॉल्ड मार्क 1, और जिसको हम कहते हैं कि यहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर का आपका क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। और इसके बाद जो आप पढ़ते हैं वो सारे क्या है? कंप्यूटर्स का रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से डेवलपमेंट होते होते हम लोग कहाँ पहुंचे? कंप्यूटर्स पे पहुंचे। और इसी को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, या फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं कि कंप्यूटर का मेन पर्पस जो बनाया गया था वो क्या था? कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो उस समय इससे पहले भी बहुत सारे डिवाइसेस थे, बट जो आजकल हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? कंप्यूटर्स है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इस तरह से इवोल्यूशन कंप्यूटर का हुआ है। कोई दिक्कत? एक चीज और पहली मैं बात बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों, ये जो आप बुक पढ़ते हो, बहुत सारे बुक पढ़ोगे आप लोग, बहुत सारे रिसोर्स से देखोगे, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ अलग ईयर चेंज आएगा। एक चीज मैं पहली बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि ईयर जो है चेंज आपको हर जगह आएगा। कहीं देखो कोई ईयर जो है, जैसे कंप्यूटर का ही ईयर 40 से स्टार्ट किया, कोई 42 से स्टार्ट किया है, कोई 46 से स्टार्ट किया है, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोई वो आप में उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस एग्जामिनेशन पर्पस से है, तो उसमें जो आपके एप्रोप्रिएट लगे दैट इज दैट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कंफ्यूज नहीं होना सर, ये आपने इसलिए बता दिया, उसने वहां लिखा था, वहां जगह पे जाओगे, मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, बहुत जगह जाओगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे से मैंने थोड़ी से स्टार्ट किया है, मैंने थोड़ी से स्टार्ट किया, कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जो आपको दिया है, मैंने पूरा कुछ जगहों पे मैंने देखे कॉमनली जो होता है उसके बेस पे लिखा। कोई दिक्कत? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं देखो, मैं एक दो पीडीएफ और भी इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ कि देखो वहां पे क्या लिखा हुआ। मैंने इसके बाद जो अभी जो मैंने पढ़ाया था, हिस्ट्री मैंने पढ़ाया था, उसका मैंने अलग से भी दिया है, तो कहीं पे कुछ और भी लिखना होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है मैंने आंसर जो होगा वो आपने दे दिया। कोई दिक्कत? चलिए, चार ऐसा तो हो नहीं सकता कि चारों
क्वेश्चन में उसमें से कोई एक ही अप्रोप्रिएट होगा ना, तो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है आप मानो और सही होगा। ऐसा नहीं होगा कंफ्यूजन की 1942 है, वैसे क्वेश्चंस भी होंगे तो उस पर डिपेंड करता है, हमेशा ऐसा जो आपको मान लो जनरेशन ही दे दिया, फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, सेकंड जनरेशन कौन सा है, तो वो सब चीजें वैरी करती है बुक के हिसाब से। बट मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से, या अपना भी थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है ना, उसके हिसाब से आपको देखो 1-2 साल का आगे पीछे मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया 1940 से, कहीं 42 से स्टार्ट होगा, कहीं 46 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने 40 से स्टार्ट किया ताकि आपको दिक्कत, यदि 40 से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 42 से भी गया हो, उसको भी करा होगा, वो भी नहीं है तो क्या करोगे 46 होगा तो उससे स्टार्ट करोगे, कोई दिक्कत। तो ये कंफ्यूजन आप दिमाग में मत रखना कि सर ये है वहां पे ये लिखा है, इसीलिए मैंने कई तरह के भी दे दिए हैं कि आप एक बार देख लोगे और जिस तरह से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन उस तरह से आपको जो लगे एप्रोप्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत। हाँ, अब जनरेशंस की बात करते हैं। जनरेशंस क्या होता है, यहाँ से कंप्यूटर की बात करेंगे हम। फर्स्ट जनरेशन यानी स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था उसमें क्या खामी था, क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, तो फिर कंप्यूटर को नया जनरेशन आया, फिर उसमें क्या खामी था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, तो नया कंप्यूटर आया, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। यस प्लीज। ऐसा किया होगा वैसा किया, है ना, दोनों मैंने दे दिया, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने आपको दे दिया है इसलिए कि देखो बहुत रिसोर्सेज पे ऐसा भी लिखा है, कंफ्यूजन होगा ना आपको, इसलिए मैंने बता दिया है, इसीलिए कभी भी जब भी देखोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना केयरफुली, कोई दिक्कत। अब देखो जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है आपका, मैंने अभी बताया आपको कितने जनरेशन होते हैं, बेसिकली जब से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ और अभी जो एरा चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, उसको अलग अलग ईयर के पीरियड में उसको डिवाइड किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं जनरेशन। जनरेशन क्या है, जो उसका मेन कंपोनेंट होता है उसको चेंज, उसमें जब चेंज लाया जाता है तब उसको एक जनरेशन कहते हैं, फिर कुछ चेंज लाया गया सेकंड जनरेशन, इसके हिसाब से अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है बच्चों, टोटल कितने जनरेशन हैं, 5 जनरेशन। अभी मैंने क्या बोला कि बहुत सारे रिसोर्स पे जाओगे आपको 46 से मिलेगा, बहुत सारे रिसोर्स पे जाओगे 42 से मिलेगा, तो मैंने क्या बोला 40 बोला, 1940 है ना, देखो 1940 से लेके जो है मैंने क्या लिया है 56 तक जो है उसको हमने क्या बोला फर्स्ट जनरेशन। अब हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो भी ईयर होगा इसके अंदर ही आ जाएगा, देखो कहीं भी देखो, इसलिए मैंने 40 से स्टार्ट किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मोटा मोटी 1-2 साल आगे पीछे आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह रिसोर्सेज मिलेंगे, तो परेशान नहीं हो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक्चुअली है क्या, देखो बच्चों, यानी उस समय का कंप्यूटर है। अब देखो क्या है, इसको बनाने की जैसे हर एक कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है बच्चों, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो उस समय के जो कंप्यूटर थे, बहुत सारे कंप्यूटर थे, आप कहोगे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल बहुत सारे, उस समय का जो कंप्यूटर ये है आपका, इसमें पहली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया था, समझे, मैंने क्या बोला आपको, पहली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि क्या था आपका, और ये कब कहाँ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और यहाँ से हम कहते हैं कंप्यूटर का इवोल्यूशन मानते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया आपका, और ये कौन सा ईयर 1940 से लेके 56 के बीच, कोई दिक्कत। और इस ऐसे जनरेशन में जो है आपके जो इनपुट डिवाइस हुआ करते थे वो क्या होते थे, उस समय आपका माउस भी नहीं था, कीबोर्ड का भी कंसेप्ट नहीं था, उस समय जो इनपुट डिवाइस होते थे ना वो क्या होते थे आपके पंच कार्ड। क्या होता है कभी जानते हो, देखे हो क्या, पंच कार्ड मतलब इनपुट डिवाइस हो ना, कार्ड उस समय कार्ड रीडर हुआ करता था, कार्ड रीडर है ना, या फिर पंच कार्ड रीडर हुआ करता है। पंच कार्ड होता क्या, देखो अभी ना हम प्रोग्राम लिख के दे देते हैं, उस समय हमारे पास माउस होगा, कीबोर्ड होगा,
तो इनपुट हम देंगे सिस्टम में कैसे, तो उसमें कार्ड रीडर हुआ करता है या रीडर। जैसे अब ये क्या है बताओ, कार्ड है। आप लोग जो लिखते हो ना, जो एग्जाम देते हो इस तरह के कुछ वैसे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गत्ता, इसको गत्ते बोलते हैं, है ना। अब ये मान लो गत्ता है ना, इस यही मान लो कार्ड है, इसे मान लो हमने, और उसमें जो पुरानी लैंग्वेज क्या होते थे, मशीन लेवल, तो उस समय जो प्रोग्राम्स लिखे जाते थे वो 0-1 के फॉर्म में। तो बताओ, अब कंप्यूटर का इवोल्यूशन ही स्टार्ट हुआ था ना, सब लोग जानते थे कंप्यूटर क्या, उस समय नहीं जानते। कुछ लोग ही जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे उस समय के, वही कंप्यूटर चलाने के लिए जानते थे, तो वही प्रोग्रामिंग भी करते थे। तो वो लोग प्रोग्राम कैसे लिखते थे, 0-1 के फॉर्म, और प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करना होता था ना, तो कंप्यूटर में कैसे लिखते थे, पंच कार्ड। अब कैसे देंगे 0-1 के फॉर्म में आपका प्रोग्राम है, तो देखो ये कार्ड है, कहीं पे होल्ड कर दिया, कहीं पे होल्ड नहीं किया, कहीं पे होल्ड पंच कर दिया, कहीं पे पंच नहीं किया, पंच इधर से स्कोर। अब देखो, यदि आपको जहां पे 1 चाहिए वहां पे होल्ड कर दिया, जहां पे 0 चाहिए वहां पे होल्ड नहीं किया, फिर जहां 1 चाहिए वहां पे होल्ड कर दिया। इस फॉर्म में आपका प्रोग्राम लिखा जाता है, कहां पे, पंच कार्ड, ठीक है। और इसीलिए नाम क्या है उसका, पंच कार्ड, क्योंकि 0 मतलब पंच नहीं है वहां पे, 1 करना है तो पंच। अब जब देंगे तो उसको रीड करने वाला होगा, डाल दिया रीडर पे। अब रीड कैसे करता था वो, लेजर राइट के हेल्प से, लेजर राइट पढ़ा उसपे, और जहां से लाइट पास हुआ उसको क्या कंसीडर करता था वो, जहां से लाइट पास नहीं हुआ तो उस समय के हिसाब से जो है आपका ये कौन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काम क्या करता है। उस समय हमारे इनपुट डिवाइस में क्या थे आपके, पंच कार्ड, कार्ड रीडर, ये सारी चीजें हुआ करती थी। कोई दिक्कत बच्चों। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने बताए थे आपको, मतलब उस समय के भी कंप्यूटर्स थे ना, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ENIAC, एडवेक। और मैंने आपको बोला था, मैंने होमवर्क दिया था आपको, जो नए बच्चे उनको मैं फिर से होमवर्क दे रहा हूँ, जिसने भी मैं सिंपल ये चीज यूज करूंगा उसका आपको फुल फॉर्म लिख के लाना है, आपको खुद से लिख के लाना है, कोई दिक्कत। ये आपका होमवर्क है, और मैं इससे एग्जाम में 1-2 ऑप्शन दूंगा ही आपको, मैं पहले बता देता हूँ। जैसे ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा, एडवेक का फुल फॉर्म क्या होगा, कोई दिक्कत। तो जितने भी मैं जनरेशन पे यूज करूंगा सबको आपको याद करना है, कोई दिक्कत बच्चों। उसके बाद कुछ और भी एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे देखो ENIAC, एडवेक, यूनिवेक, IBM, है ना, ये सारे क्या है आपके फर्स्ट जनरेशन। अब देखो ये जो IBM मैंने लिखा है ना, कई जनरेशन है उसके, क्या है उसके, कई जनरेशन, तो अलग अलग मॉडल भी होंगे ना उसके, तो इसीलिए उसमें मॉडल में थोड़ा सा ये 701 जैसे बताया अभी ये चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत। चलो देन कम्स एडवांटेज, मेन इंपॉर्टेंट काम है कि एडवांटेज क्या था और डिसएडवांटेज क्या था। तो जब भी मैं क्वेश्चन यदि पूछूं, मैं सपोज करूं, तो आपको ये मेंशन करना होगा कि फर्स्ट जनरेशन ये ईयर हो गया और इसकी एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है, तभी तो पता होगा ना कि क्या डिसएडवांटेज था जिसके कारण सेकंड जनरेशन आया, सेकंड में क्या डिसएडवांटेज था जो थर्ड जनरेशन आया। एक्चुअली में कनेक्शन कुछ होना चाहिए ना उसके लिए। तो देखिए, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे हम लोग। अब वैक्यूम ट्यूब है क्या, आपने कभी टीवी देखा है क्या, टीवी में भी वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, जो खराब होने पे फिर चेंज करवाते थे, वैसे ही वैक्यूम ट्यूब हुआ करता है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती है। अब देखो वो जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो बहुत बल्कि हुआ करता था, बल्कि मतलब भारी हुआ करता है, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या है, हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अब जब एनर्जी चाहिए भारी भी है, तो एनर्जी के कारण, हाई अमाउंट एनर्जी के कारण वो हीट भी ज्यादा जनरेट करता है। इस बात का प्रॉब्लम क्या क्या हुआ, मतलब पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ये कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहली बार यूज किया गया था, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। हाँ, एक इसका स्पीड, ये फर्स्ट डिवाइस था जिसका कि स्पीड क्या था बच्चों, मिलीसेकंड में। यस, कोई दिक्कत। अभी देखो मिली सेकेंड मतलब ये डिवाइस जो है मिली सेकेंड में कैलकुलेशन कर सकते। मिली सेकेंड मतलब क्या होगा,
10 to the power minus 3, 10 to the minus 2 minus 3. मतलब एक सेकंड में 1000 कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है कौन? ये 1 मिली सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 10 to the power 3 मतलब 1000 ऑपरेशंस को टास्क को परफॉर्म कर सकता है बच्चों। ये इसका एडवांटेज था, बट यहीं पे नहीं, ये इसका एडवांटेज था बाकी के रिस्पेक्ट में। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। पहला तो मैंने क्या बोला, साइज बहुत था, बल्कि हुआ कर मतलब उसका वेट 30 टन के आसपास था, 30 टन के आसपास। अब सोचो कितना बड़ा होगा। उसके बाद मान लो ठीक है 30 टन हो गया, एनर्जी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा चाहिए इसको। चलो उसके बाद भी यदि काम करे तब तो अच्छा हो। अब हम स्टार्ट किए उसको तो हीट, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब है, हीट एनर्जी चाहिए, हीट हो जाता था। तो मान लो काम स्टार्ट किया तो 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक ही काम कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि घर होने का फिर उसको वेट करना पड़ता है और फिर स्टार्ट करते थे। प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको। इसीलिए ये क्या था आपका लेस वेरी एफिशिएंट, मतलब ये बहुत ही कम इसका एफिशिएंसी था। क्या था, स्टार्ट करो मान लो तो आप चाहोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट कर ले, है ना, बट ये था क्या हर 15 मिनट के बाद 30 मिनट से बाद आप उसको चला नहीं सकते, आपको बंद करना ही पड़ता था। क्यों? इतना होता था कि आप वहां पे खड़े भी नहीं हो सकते। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम। यस, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था? यस, इंडिया में था नहीं था, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो रिलायबल भी नहीं है। रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वास नहीं है। मान लो आपका काम मान लो है, आपका काम मान लो 1 घंटे चलने वाला है, अब आधे घंटे 15 मिनट कर लिया, आगे काम होगा या कोई गारंटी नहीं है, तो काम आपका टास्क सही पे नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई इट पास बहुत रिलायबल, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपको बताया, कॉस्टली भी था, अब उतना महंगा है खरीद के लाओ और काम करे 15 मिनट, तो आजकल उसको यूज करोगे आप उसके हिसाब से तो देखो बहुत फास्ट हुआ, लेकिन उस समय के हिसाब से, लेकिन कंपेयर टू हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो वो ठीक से बैठो, है ना। नहीं, इसका कैमरा के पास सवाल आ रहा था, सब हो रहा है। चलिए देखिए सेकंड जनरेशन का ये कब से है? एक चीज और, कहीं कहीं पे जो है 56 लिखा है तो 57 से स्टार्ट करता है, तो मैंने ऐसा रहता है कनेक्टिंग लगे आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया बच्चों, जहाँ पे हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं वहाँ पे उसको हटा के क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर। आपने रेडियो देखा है? रेडियो में देखो, रेडियो को ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर उसमें लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के हेल्प से उसको बनाया, इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यानी उसका जो प्रोसेसिंग डिवाइस वो क्या होता था? ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे हमने पहली बार सेकंड जनरेशन में क्या स्टार्ट यूज करना शुरू किया? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर। अब फायदा ये हुआ कि जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का वजन बहुत ज्यादा होता था, साइज बहुत ज्यादा होता था, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी, वहाँ पे हम लोग वैक्यूम ट्यूब करना सॉरी ट्रांजिस्टर का साइज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब क्या था? छोटा। हिट होता था लेकिन बहुत कम, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी लेकिन उसके कम। इससे क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम था उसका साइज रिड्यूस हो गया, कैपेसिटी इंप्रूव हो गया, है ना, ये सारी चीजें हुई। कोई दिक्कत? हाँ, फास्टर भी था उसके रिस्पेक्ट में, जहाँ पे हम वहाँ पे काम मिली सेकंड में काम करते थे, यहाँ पे क्या था वो माइक्रो सेकंड में पॉसिबल था। इट मींस दैट 10 टू द पावर -6, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 टू द पावर 6 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस को। अब ऑपरेशन बोलोगे सर ये कैसे काउंट होता है सर? छोटे छोटे, अब कॉम्प्लेक्स होंगे तो थोड़ा कम ही होगा ना, बट एवरेज जो है कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो छोटे छोटे ऑपरेशंस के हिसाब से बात करें, इतने टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है। कोई दिक्कत? कुछ एग्जांपल्स हैं, हनीवेल 4000, IBM 7094, CDC, यूनिवेक, ये सारे क्या है आपके? ये सारे क्या है आपके? सेकंड जनरेशन। एडवांटेज की बात करते हैं, हनीवेल कंप्यूटर का मॉडल है, ठीक है। अब देखो एडवांटेज की बात करते हैं, क्या है? ड्यू टू एडवांटेज होगा ना कि नहीं होगा? किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो वहां पे जितना प्रॉब्लम्स था
यहाँ पे ठीक किया गया तो वो एडवांटेज हो गया। फिर यहाँ जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो थर्ड जनरेशन के लिए क्या होगा, एडवांटेज। तो देखिए due to the presence of transistor instead of vacuum tube the size of scaled क्या था, इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट डिक्रीज, वही जो था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बताया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दिस रिजल्ट्स इन द रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर, और इसके कारण साइज क्या हो गया कंप्यूटर का, रिड्यूस हो गया। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज हीट एज द फर्स्ट जनरेशन, और उसके रिस्पेक्ट में जो है ये हीट भी कम प्रोड्यूस करता था क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों, कम थी, ठीक है ना। इस हाँ वो जो लैंग्वेज था वो किस पे काम करता था बच्चों, मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे एक नया चीज हुआ, यहाँ पे असेंबली लेवल का कंसेप्ट आया। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो जैसे वहां पे हमें वो हर चीज 0 1 के फॉर्म में था, बट यहाँ पे जैसे ऐड करना है, ऐड के लिए ए डबल डी लिख देंगे, यानी उसको न्यूमोनिक्स कहते हैं, है ना। यानी वहां पे जो ऑपरेशंस के लिए हम वहां पे क्या यूज करते 0 1 के फॉर्म में कॉर्ड, यहाँ पे हम क्या यूज करते थे उसके लिए एक टर्म, एक वर्ड यूज करते थे, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि मेंटेनेंस ज्यादा था उस समय, हीट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, बड़ा साइज स्पेस लेगा, कॉस्ट तो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। साइज कम है तो कॉस्ट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हाँ यहाँ भी पंच कार्ड का कंसेप्ट था, यहाँ भी पंच कार्ड के फॉर्म में, मतलब चलो हम प्रोग्राम लिखेंगे किसमें, असेंबली लेवल कोड में, फिर उसको कन्वर्ट करते थे किसमें, 0 1 के फॉर्म में, एंड देन कंप्यूटर को दिया करते थे। समझ में आया कुछ, तो अभी भी हम 0 1 के फॉर्म में, लेकिन हाँ एक लैंग्वेज आया क्या, चलो हम अब मान लो ठीक है, जिसको असेंबली लेवल लैंग्वेज पता है वो कोड लिख देगा, और जिसको मशीन लेवल पता है उसको दे दिया, वो अपना कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत। तो काम थोड़ा सा आसान हुआ, लोगों कुछ लोग जहां पे 10 लोग समझ पा रहे थे मशीन लेवल लैंग्वेज, वहां पे सॉल्व हो गए, बट अभी भी इट वाज अ डिफिकल्ट, है ना। कुछ इस तरह से जो है स्पीड पहले से क्या है ज्यादा था, मिली सेकंड मैंने बताया, यहाँ पे माइक्रो सेकंड हो गया, है ना। और पोर्टेबिलिटी बात, पहले के रिस्पेक्ट में साइज छोटा हो गया तो हम पॉट भी इसको कर सकते थे, क्या कर सकते थे बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह भी हम इसको ले जा सकते थे। डिसएडवांटेज देखिए क्या है, हीट गन होगा, ये भी होता था, बट उससे कम, इसके लिए कूलिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। कांस्टेंट मेंटेनेंस, मतलब वहां भी चाहिए थी, यहाँ भी नहीं, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है, और ओनली यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मतलब स्पेशल पर्पस वाला कंप्यूटर, मतलब जैसे उस समय के मान लो, जैसे अभी हम कंप्यूटर का सारा काम कर लेते हैं, बहुत सारा काम, एक कंप्यूटर होता था जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता था, डिजाइन किया एक काम की तो वही काम केवल दूसरा काम उस पर नहीं, ये चीजें वहां पर थी, प्रॉब्लम थी। चलिए then comes third generation, देखते हैं, yes please। बेसिकली कंप्यूटर कन्वर्ट नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पहली बात अभी जिसे आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, मतलब आजकल हम सॉफ्टवेयर्स देखते हैं कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आया, और समझ में आया तो वो प्रोग्रामिंग क्यों समझ गया, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में था, मतलब इंग्लिश लाइक वर्ड में था, है ना। इंग्लिश लाइक वर्ड में है तो हम समझ सकते हैं, तो जब हम समझ गए तो प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। अब नया नया आइडिया आया, लॉजिक लगाना शुरू किया, अलग अलग कोड प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया, नया नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बताओ क्या सिस्टम को रन करवाने के लिए क्या उसी फॉर्म में देना होगा हमें, नहीं, हम लिख सकते हैं ना, बट हम प्रोग्राम लिख सकते हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं इसीलिए, बट अभी भी जब सिस्टम को रन करवाने के लिए देते हैं उसको, तो वो 0 1 फॉर्म में करता है, तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होती है, एक अलग से हमें प्रोग्राम यूज करके एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ये सारे यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसको हम कंप्यूटर को देते हैं, वो एग्जीक्यूट करता है। तो अभी भी वही चीज है कि सिस्टम जो है वो 0 1 ही समझता है। कोई दिक्कत, यस बताइए, कोई दिक्कत है आपको। तो दैट्स कॉल्ड थर्ड जनरेशन, मतलब क्या है,
1963 से लेके 71 को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा और भी फायदा इंप्रूवमेंट हुआ। वो क्या था? ट्रांजिस्टर को हटा के हम लोगों ने क्या यूज कर दिया? आईसी क्या होता है? आईसी क्या होता है? आईसी क्या है? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। होता क्या? अब बताओ मुझे, कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो फंक्शंस भी तो बढ़ते जाएंगे ना, ऑपरेशंस टास्क उसके। पहले वो लिमिटेड काम करता होगा, काम बढ़ाएंगे, फंक्शन बढ़ाएंगे तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना तो सर्किट का डिजाइन भी तो कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे एक चीज फायदा हुआ कि छोटे से चिप पे हम क्या कर सकते थे? उस सारे सर्किट को डिजाइन कर सकते थे। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। वो जो सर्किट था उसको छोटे चिप पे हम क्या कर सकते थे? डिजाइन कर सकते थे। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। कोई दिक्कत? और इससे और भी फायदा हुआ, जहाँ पे सर्किट के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था, साइज बड़ा होता था, उसको रिड्यूस कर दिया गया। और वो कैसे पॉसिबल था? विद द हेल्प ऑफ माइनस। इसलिए ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? और इससे फायदा ये हुआ, जो पहले जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे उससे ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेगा कौन? कंप्यूटर। उसके फंक्शंस इंक्रीज हो गए। और आपको पता है फंक्शन इंक्रीज होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो सर्किट का साइज बढ़ेगा। और उसको हम हाँ साइज के लिए हमें बड़ा साइज चाहिए सर्किट को। बट यहाँ पे पॉसिबल क्या था? हम उस सर्किट को छोटे से चिप पे भी हम डिजाइन कर सकते थे। इसी को कहते हैं आईसी। कोई दिक्कत? और इससे क्या फायदा हुआ? सिस्टम का साइज और भी रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? एनर्जी की रिक्वायरमेंट और भी कम हो गई। हीट होने वाला काम और भी हीट कम हो गया। कूलिंग सिस्टम की और भी कम रिक्वायरमेंट, बट अभी भी रिक्वायरमेंट। ये आपका है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका स्पीड पहले के रिस्पेक्ट में और भी बढ़ गया बच्चों। कितना हो गया? नैनो सेकेंड में, मतलब 10 टू द पावर -9। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में हम 10 टू द पावर 9 टास्क का परफॉर्म, ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? इसके भी एग्जांपल्स हैं, देख सकते हो। तो एडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज क्या है? मैंने बता ही दिया, साइज रिड्यूस हो गया। फायदा ये था कि छोटे से चिप पे, छोटे साइज पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर सकते थे। इसके कारण फायदा क्या हुआ? कंप्यूटर का साइज क्या है बच्चों? रिड्यूस हो गया। कोई दिक्कत? यस। मल्टीपल टास्किंग का मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो जाती है ना? मल्टीपल टास्क मतलब होता क्या? बताइए आप। यस बताइए। चलिए, पहली बात तो ये, क्या ये स्पेशल पर्पस था या जनरल पर्पस कंप्यूटर था? जहां भी स्पेशल पर्पस हो जाएगा बच्चों, मल्टीटास्किंग पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। मतलब जब हम किसी एक ही पार्टिकुलर काम के लिए बना रहे हैं इसको, कि बिजनेस के लिए यूज होगा या कंपनी में डिवाइस के लिए यूज होगा, तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। तो मल्टीपल टास्क कैसे तो आएगा ही। कोई दिक्कत? तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना फोर्थ जनरेशन, वो आपका मल्टीटास्किंग वाला है। कोई दिक्कत? मैं समझाऊंगा उसको, प्रैक्टिस मत कीजिए। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, ये कुछ चीजें मैंने बताया। हाँ, लेकिन आईसी में प्रॉब्लम था। डिसएडवांटेज में आइए, आईसी में क्या प्रॉब्लम था? अब आईसी बनेगा भाई तो बनाने की टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना। प्रॉब्लम थी उस समय, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि हर कोई बना सके। तो दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क ऑफ दिस जनरेशन। कोई दिक्कत? आईसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कभी आपने देखा है क्या? छोड़ो सिंपल सी बात, मदरबोर्ड देखा है क्या? कभी रेडियो खोल के देखे हो? यस सर। ग्रीन कलर का जो होता है, यस सर। देखते हो? यस सर। बहुत सारे चिप लगे होते हैं, आईसी में लगा होता है। आईसी हर जगह, हर डिवाइस का आईसी होता है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आईसी मिलेगा। जो प्रोसेसिंग यूनिट वही होता है। छोटे से बच्चे का जो रेडियो या गाना सुनने का मोबाइल जो होता है, उसमें भी लगा होता है। तो एक्चुअली उस आईसी के अंदर उतना ही काम करने दिया, वो उतना ही काम परफॉर्म करता है। बट हमारे जो मोबाइल में भी आईसी होते हैं, वो मोबाइल में ज्यादा काम के लिए होते हैं, तो वो ज्यादा काम परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटर में भी होगा, वो और भी ज्यादा काम परफॉर्म करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये चीज। देन कम्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्या है बच्चों? और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होता क्या है? ये क्या है बच्चों इसका? इसका मतलब ये है, और ये जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं आजकल,
फिर इससे पहले वाला जो कंप्यूटर था बिजनेस पर्पस के केवल यूज होते थे, बिजनेस पर्पस के स्पेसिफिकली यूज होते थे, इंडस्ट्री में यूज होते थे, मतलब जनरल लोगों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, उनके काम का है। तो जब ये कंप्यूटर फुल जनरेशन आया ना, तो जो कंप्यूटर जो कंपनीज थी ना, उन्होंने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया, इसमें हम लोग आईसी को रिप्लेस कर दें किसके हेल्प से, माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से। एक्चुअली वो आईसी का ही पार्ट है। आईसी में भी क्या होता है, लार्ज स्केल होता है, स्मॉल स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है। लार्ज स्केल या वेरी लार्ज स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। बहुत सारे आईसी को मिला के क्या बनता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर बनता है। मतलब कि अब आप चाहो तो एक छोटे से चिप के अंदर दो चार मिला दो तो क्या होगा, बड़े सिस्टम, बड़े टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और ये सिस्टम जब आया, साइज और भी रिड्यूस हो गया कि जहां पे हम उस सर्किट पे लिमिटेड सर्किट डिजाइन कर पाते थे, अब वहां पे हम छोटे से चिप पे क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा सर्किट को हम डिजाइन कर सकते थे। दैट वाज कॉल्ड कोई नहीं, माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पे जब आया, देन ये जो सिस्टम था साइज में छोटा हो गया और थोड़ा सस्ता भी हो गया ना, तो आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया, वो यूज करने लगे। और इट वाज जनरल पर्पस, मतलब कोई भी इसको यूज, जनरल मतलब हम भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हो, वो भी कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। मतलब हर कोई अपना अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस। क्या होता है मैं बताऊंगा, जब टाइप बताऊंगा तो, जहां पे हम लोग स्पेशल किसी परफॉर्म के लिए, किसी टास्क के लिए करते हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, जनरल पर्पस है या स्पेशल पर्पस? पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, वेंटिलेशन में जो कंप्यूटर यूज होता है। अच्छा ये मुझे बताओ, आजकल जो रेलवे में देखते हो वहां भी कंप्यूटर यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो उसमें जो होते मशीन का खानों से यूज होते हैं, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। बट ये जो कंप्यूटर्स है, ये सारे क्या जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब क्या है आपके, क्या होते हैं सब? हो गया, क्या होता है स्पेशल पर्पस, बताइए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस, नहीं यहाँ पे जनरल पर्पस है। और यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी जो है ना कंसेप्ट, मल्टीटास्किंग मतलब क्या, अब यहाँ से शुरू होता है कि हम सिस्टम ओपन कर रखे हैं और देखते हो मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या है देखो इसके अंदर, पीपीटी भी ओपन है, जूम भी है ना, इनपुट डिवाइस भी काम कर रहा है, आउटपुट डिवाइस भी काम कर रहा है, ब्राइटनेस भी मेंटेन है, इस सारा बहुत सारा एप्लीकेशन रन कर रहा है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता है उसको, चूंकि हमारे सिस्टम एक ही प्रोसेसर है, तो वो इतना फास्ट परफॉर्म करते, जैसे मान लो कभी घर में देखा होगा आपने, अपने घर में यदि आपका फैमिली बड़ा है, मान लो 5-6 बच्चे उस घर में, फैमिली बड़ा मतलब क्या, अंकल आंटी एक साथ रहते हो, ऐसा फैमिली का बात करता हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में देखोगे अक्सर फैमिली, जॉइंट फैमिली होता है। अब 2-3 लेडीज मिलकर खाना बनाना स्टार्ट करती है, बच्चों को पहले खिलाते हैं, वो लोग बच्चे बैठे हुए हैं, मान लो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी आंटी मिलकर दोनों खाना बना रही है, रोटी बना रही है। एक तरीका तो ये हो सकता है एक एक रोटी, एक बारी बारी सबको बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे, या फिर एक आओ खाना खाओ, तुम जाओ, थाली फ्री हो जाएगा तब खाना खिलाएंगे। एक तरीका हो सकता है कि सब बच्चे को बैठा दो, एक रोटी बना पहले को दे दो, छोटे वाले को पहले दो, सबसे छोटे वाले को, फिर एक रोटी बना उससे थोड़ा बड़े वाले को दो, ताकि छोटा बच्चा स्लो खाएगा, बड़े बच्चे को दो, उससे बड़े बच्चे को ऐसे, मान लो जो 5 को हो गया, फिर अगले का जब तक वो कंप्लीट करेगा तब तक में सेकंड शिफ्ट आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है बच्चों, थोड़ा सा एक प्रोग्राम के एप्लीकेशन के प्रोग्राम को रन किया, थोड़ा सा उसके प्रोसेस को रन किया, थोड़ा सा उसके प्रोसेस को, और सबको बारी बारी से रन करता है। तो लगता है हमें क्या वो चीजें साथ रन हो रही है, पर एक्चुअली में होता है वन बाय वन, लेकिन वो सबको करता है थोड़ा थोड़ा देर के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं, मल्टीटास्क। इसीलिए हम एक साथ सिस्टम में गाना सुन पाते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, and then comes 5th generation computer, then comes
और ये क्या है फिफ्थ जनरेशन में बच्चों? जब आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, ये सारे क्या है आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। यस आप बोलते हैं, पहली बार बोलते हैं आप? नो सर, आप चलिए नहीं बोलते हैं, आप देख रहे हैं तो आसपास कोई बोलता होगा या तो ये बोलता है इसका चेहरा बता रहा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं बोल रहे यदि आप बोलते होंगे तो आप लोग नहीं बोलिएगा, मेरे पास से नहीं बोलिएगा, और आपको भी ज्यादा क्या हिसाब से भी हुआ होगा, कुछ नहीं आपसे क्वेश्चन तुम करते हो मेरे पास नहीं करना, नहीं आएगा 5 मिनट, ठीक है आप ही कंफर्म कर लीजिए तब बताइए, ठीक है कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, होता है सबसे होता है।
ओके बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं, है ना? कोई दिक्कत?